नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। करनाल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसान गांव में उनका विरोध कर रहे हैं और सरपंच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वहीं आज करनाल जिला परिषद के 14 सदस्यों ने खुले तौर पर आकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध करना शुरू कर दिया है। इन 14 पार्षदों ने दावा किया कि वो गांव गांव जाएंगे, अपने वार्डों में जाएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री यानी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोहर लाल का विरोध करेंगे। इन पार्षदों का कहना है कि मनोहर लाल का जो तानाशाही रवैया है, अड़ियल रवैया है, वो ठीक नहीं है और इसीलिए वो चुनाव में उनको हराने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। और इन पार्षदों का दावा है कि 20 पार्षद उनके साथ थे, लेकिन सरकार के दबाव में आकर कुछ पार्षद बेशक अब उनके साथ नहीं हैं, लेकिन 14 पार्षद अब भी उनके साथ खड़े हैं और मीडिया के सामने ये पार्षद आए भी और हर एक पार्षद ने यह बात कही कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रवैया है वो सही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गांव में विकास के कार्य करवाने को लेकर जो पहले नीतियां बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन नीतियों को बदल दिया है। अब गांव में जो घोर होते थे ना, वो पक्का नहीं कर पाएंगे और इससे पार्षदों में नाराज़गी है और इन पार्षदों की नाराज़गी अब खुले तौर पर मनोहर लाल के खिलाफ देखी भी जा रही है। तो देखें, किसान भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नामांकन किया था तो ऐसा माना जा रहा था कि वो आसानी से चुनाव जीत लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दिया तो हर कोई मान रहा था कि दिव्यांशु बुद्धि राजा कमज़ोर उम्मीदवार साबित होंगे। लेकिन जैसे उन्होंने नामांकन भरा तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खिलाफत का फायदा उन्हें मिल रहा है और दिव्यांशु बुद्धि राजा का चुनाव दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी तक यही माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव जीत लेंगे, लेकिन अभी तक उनका चुनाव फंसा हुआ है। और पिछली दफ़ा बहुत बड़े मार्जिन से संजय भाटिया यहाँ से सांसद बने थे, लेकिन इस दफ़ा उनका टिकट काट दिया गया और मनोहर लाल को टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने मनोहर लाल को टिकट इसलिए दिया था कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, किसान उनका विरोध कर रहे हैं और इस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए एक ही रास्ता भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को दिखाई दिया। वो रास्ता है कि मनोहर लाल को मुख्यमंत्री की सीट से बदला जाए और उन्होंने यह किया भी। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। नायब सिंह सैनी को यही सोचकर मुख्यमंत्री बनाया था कि ओबीसी चेहरा है और ओबीसी की वोट अच्छी खासी आ जाएगी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध या भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा लोगों में देखा जा रहा है तो निश्चित तौर पर पार्टी का हाईकमान भी इस बात से खफा है। हालांकि अब आरएसएस की एंट्री हो चुकी है। आरएसएस ने पूरे चुनाव की देखरेख अपने हाथों में ले लिया है और उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी सख्त संदेश दे दिया कि जो अभी तक अपने घरों में बैठे हैं और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। आरएसएस ने संकेत दिया कि अगर ये इन लोगों ने प्रचार नहीं किया और लोकसभा के जितने प्रत्याशी उनको जिताने के लिए काम नहीं किया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो देखें, अब आरएसएस के करीब 4 लाख जो स्वयं सेवक हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं, वो भी वोट मांग रहे हैं। और देखें, बूथ और पन्ना प्रमुख है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं ये भी अब चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। और पानीपत में आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक ली थी। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रभारी विप्लव देव और जो राज्य चुनाव समिति के जो संयोजक है सुभाष बराला और जो यहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाए हुए हैं सतीश पुनिया, इन लोगों ने बैठक में शिरकत की। और वहीं आरएसएस की तरफ से पवन जिंदल ने
मुख्य तौर पर बैठक में भागीदारी की। उनके साथ जो प्रचारक हैं अरुण वो भी थे और साफ संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए ताकत लगानी होगी, क्योंकि जो लोकसभा वाइज भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारी बनाए हुए हैं, उनकी जो रिपोर्ट है ग्राउंड रिपोर्ट, तो उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटों पर फंसी हुई है। रोहतक और सिरसा में तो टफ कंपटीशन है, यानी यहाँ संभावना कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भी जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और अब आरएसएस ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर किसी भी तरह प्रचार में कमी रखी गई तो आने वाले समय में उसका नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ेगा जो घर बैठकर पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रचार नहीं कर रहे हैं और घर बैठे हुए हैं।